यह समस्त विधि विधाएं हम सभी को अपने दैनंदिन आध्यात्मिक जीवन में अपनाना आवश्यक है। बाल बाल विकास का पाठ्यक्रम कुल 9 वर्षों का होता है, जिसे 3 भाग में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह। प्रति वर्ष ईश्वरम्मा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः बाल विकास के बच्चों द्वारा उनके गुरु के मार्गदर्शन में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाती है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। ग्रीष्म अवकाश मैंने समर वेकेशन में बाल विकास के बच्चों हेतु समर कैंप की योजना किया जाता है, जिसके फायदे होते हैं। प्रथमतः 4 से 5 दिन बच्चे के साथ कम से कम 3 से 4 घंटे बाल विकास गुरु अपना समय व्यतीत करते हैं। उक्त अवधि में बच्चों को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से मूल्यांकित करते हैं। कहानी कथन, देशभक्ति गीत एवं खेल खेल में बच्चों को क्राफ्ट सिखाया जाता है। शिविर के अंतिम दिवस बाल विकास के बच्चों के माता पिताओं को भी आमंत्रण किया जाता है। बच्चों को शिविर में जो भी सिखाया जाता है की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा उनके माता पिता के सामने किया जाता है। साथ ही साथ माता पिताओं से चर्चा भी की जाती है। बाल विकास उनके बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विषय हेतु कैसे आवश्यक है। ऐसे बाल विकास शिविरों से बाल विकास कक्षा हेतु नए बच्चे भी जुड़ जाते हैं। बाल विकास की कक्षा सप्ताह में एक बार बाल विकास गुरु के यहाँ संपन्न होती है, जिसकी अवधि 1 से 1.5 घंटा होती है। बाल विकास कक्षा विद्यालयों में, बस्ती क्षेत्र में, ग्रामों में एवं अनाथ आश्रमों में भी संपन्न किया जाता है। बाल विकास में बालक के मन को जिस तरह गुरु साधने का प्रयास कर मानवीय मूल्यों का निरूपण अलग अलग तरीकों से उसमें करता है, उसके पहले अवश्य है कि गुरु भी आध्यात्मिक पथ का साधन हो। बाल विकास गुरु हेतु भी समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भौतिक शिक्षा हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। भौतिक शिक्षा हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, वही बाल विकास पाठ्यक्रम से हम आर्ट ऑफ लाइफ सीखते हैं। आज के अध्ययन इधर कंप्लीट होता है। मैं एक बाल विकास से ही जुड़ा हुआ गीता मोहन राम की एक स्वामी की डिवोटी बेंगलोर में रहती थी, अब वो यूएस में सेटल है। उनकी एक सत्य घटना में शेयर करना चाहता हूँ। गीता मोहन राम बाल विकास गुरु थी और वो लोग बेंगलोर में के घर में वो बाल विकास लेती थी। उस क्लास में एक श्रीनिवास बोल के एक लड़का आता था। उसकी माँ गीता जी के पड़ोसन घर में काम को सर्वेंट एज एन मेड काम करने को आती थी। गीता जी हमेशा कहती थी एक स्वामी एक दिन स्वामी आपसे मिलने जरूर आएंगे, हमेशा कहती रहती थी। और ये बालक थोड़ा नटखट था और वो हमेशा ही पूछता रहता था, ये हमको साक्षात कब देखने को मिलेंगे। हम इतना साल से स्वामी को 2-3 साल हुआ, हम लोग इसको खाली फोटो में ही देखते थे, तब वीडियो वगैरह कुछ नहीं था ना उस तब वो रिपीटली बोलती थी आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे। और वो लड़का बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग था और उसको बाल विकास में क्या प्रसाद मिलता था, उसको अट्रैक्ट होके वो आता था। कुछ सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं आता था, खाली प्रसाद खाने को आता था। धीरे धीरे उसको बाद में स्वामी की कहानियां वगैरह उसने बहुत ध्यान से सुनने के बाद वो परिवर्तन होके
वो श्लोक भजन दूसरे बच्चों से जल्दी सीख गया। अंततः एक दिन बाबा का बेंगलुरु विजिट प्लान हो गया और बाबा ने बोला कि मैं गीता मोहन राम के बाल विकास स्टूडेंट से मिलना चाहता हूँ और उनसे उस दिन मैं खाना खाऊंगा। तब गीता जी बहुत खुश होती है ये खबर सुन के और श्रीनिवास की माता जी को भी बोलती है आप जरूर श्रीनिवास को भेजिए, उस दिन हमारे बाबा आएंगे। वो बोलती है ठीक है। बाद में कौन सा दिन बाबा आने वाले थे ना, उस दिन उसकी माँ ने उसके सहेली के साथ मूवी देखने का प्लान किया था। और उस दिन श्रीनिवास बोलता है माँ जी मुझे आज बाल विकास को जाना है। वो बोलती है कोई बाबा वगैरह कोई आने वाला नहीं है, खाली झूठ बोलते हो लोग, तुम मत जाओ और तुम यही रोको, मैं बाहर जाके आती हूँ। और वो बोलती भी नहीं उसको मैं मूवी देखने जा रही हूँ। और क्या करती है उसको ताला लगा के घर में ताला लगा के जाती है। वो लड़का हमेशा बाल विकास एक भी क्लास मिस नहीं करता था और उसको बहुत उत्सुकता थी बाबा को देखने का। और वो पूरा गीता जी गुरु अपने बाल विकास गुरु के ऊपर बहुत विश्वास रखता था। तो वो क्या कर बहुत बेचैनी बढ़ती है, वो क्या करता है घर में से एक थोड़ा सा पत्थर लेके अपना अ, विंडो तोड़ के वो बाहर भाग के आता है और बाल विकास क्लास ज्वाइन होता है। और उसको देख के गीता जी बहुत खुश होती है, अरे श्रीनिवास आ गया, अब बहुत अच्छा होगा। तब बाबा को आने में विलंब होते हैं, मतलब 1 घंटा वेट करते हैं, वो आता नहीं। बाद में और 1 घंटा, ऐसा दो दो घंटा बहुत देर होता है। लेकिन वो वक्त बीतता गया और श्रीनिवास को भी डर लग रहा था कि अरे माँ जी आएंगे तो मुझे मारेंगे, तो क्या करूं अभी कैसे कर। वो बिना बताए ही गीता जी को वो भाग के घर में जाता है। तो और स्वामी उसी टाइम पे आ जाते हैं और गीता जी पूछते हैं अरे श्रीनिवास किधर है। बोलते हैं श्रीनिवास श्रीनिवास तो इधर ही है। तो पूरा घर ढूंढते हैं तो श्रीनिवास नहीं है। एक्चुअली बाबा उनसे पहली बार ही मिल रहे थे उनके बच्चों से। लेकिन बाबा मतलब क्या है बाल विकास स्वामी एवरीवेयर प्रेजेंट, मतलब वो बाल विकास के बच्चों से पहले मिल रहे हैं लेकिन उसको नाम भी मालूम है। बाल विकास गुरु को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग बच्चे लोग सिखाते तो बाबा स्वयं उपस्थित रहते हैं, इससे और बेहतरीन क्या उदाहरण रहेगा। बाद में श्रीनिवास को ढूंढते हैं तो मिलता नहीं। तब स्वामी बोलते हैं वो घर में गया है, मैंने उसको विचार दिया कि वो ग्लास तोड़ के घर का वो इधर भाग के आए, क्योंकि थोड़ी देर में ही उसके घर में आग लग गई थी। और बाबा ने उसके माँ को बीच में ही रुक के बाबा को दर्शन दिया और बोला आपके घर में आग लगी है, जरूर जल्दी जाइए। और श्रीनिवास बाहर है। वो बाद में ये ये सुन के बहुत उनको शौक होता है, अरे क्या हो गया क्या। तभी श्रीनिवास और उसकी माँ आगे से आने लगते हैं और घर में आते हैं और स्वामी के चरण स्पर्श करते हैं। एक सत्य घटना थी, ये शेयर किया। इससे आगे साइश भैया प्लीज। धन्यवाद गिरीश भाई। आपने आज के जो स्टडी सर्कल का शुरुआत किया है कहते हुए कि कैसे बेनिफिट हुआ है, तो शायद हमारे पास आज एक गेस्ट भी जुड़ी हैं। आप इंट्रोड्यूस करोगे उनको गिरीश भैया? हाँ, आज हमारे साथ योगिनी दीदी जुड़े हैं गुजरात से। ये पहले पोंडा समिति में केंद्रीय विद्यालय में भी काम करती थी और बाद में उन्होंने वीआरएस लेके अपने गांव में चली गई है। मैं विनती करता हूँ योगिनी दीदी को आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
अनम्यूट कीजिएगा योगिनी दीदी, आप, आपका माइक म्यूट है। हाँ, Sai Ram, साई राम, आप सुनाई दे रहा है, यस। my koti koti pranams to lotus feet of भगवान बाबा। सबसे पहले तो लविंग साई राम्स टू ऑल एंड सबको मेरा नमस्कार। साई राम। साई राम। एक बार स्कूल में साइंस की क्लास चल रही थी और उस क्लास में टीचर बताया कि वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य बंदर पैदा हुआ है। हमारा आदि पुरुष बंदर था। तो क्लास में सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और कुछ शैतान बच्चे तो बंदर की मिमिक्री करने लगे। आजकल की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यही रोना है। भगवान बाबा ने हमें सिखाया कि हम अमृतस्य पुत्रः, हम दिव्यात्मा है, परम पिता परमेश्वर की संतान है। जिस तरह हॉस्टल में पढ़ते बच्चे शिक्षा पूर्ण होने पर वापस अपने पिता के घर जाते हैं, उसी तरह इस जगत में आने वाली अनेक परीक्षाओं में से उत्तीर्ण होकर हमें वापस अपने परम पिता के पास जाना है। अपने परम पिता को हम प्रार्थना, ध्यान, स्तुति आदि द्वारा संपर्क कर सकते हैं। बाल विकास में यही सिखाया जाता है। एक बाल विकास विद्यार्थी अपने परिवार, समाज, मित्रगण इत्यादि पर अच्छा प्रभाव ला सकता है, अच्छा बदलाव ला सकता है। गिरीश भैया ने काफी कुछ बता दिया है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगी कि श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने भगवान बाबा के मार्गदर्शन में कई गतिविधियां शुरू की, जिसमें मुख्य 3 विंग्स थी, एक स्पिरिचुअल, एक एजुकेशनल और एक सर्विस विंग। बाल विकास एक्टिविटी एजुकेशनल विंग में आती है, जिसमें 6 साल से 15 साल के बच्चों को नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। शिस्त, विवेक बुद्धि जागृत करना, जिससे कि वे सही या गलत समझ सके, सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों को सम्मान देना, उत्तम चारित्र का निर्माण, आत्मविश्वास, आत्म उन्नति, 5 मूलभूत मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा आदि चीजें बाल विकास में सिखाई जाती है, जिससे बच्चों में मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। जैसे हमारे शरीर को अन्न की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को पोषण के लिए प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना हृदय को पवित्र और स्वच्छ बनाती है, हमारी अंतरात्मा को जगाती है, हृदय के दर्द भरे घावों को भरती है, ईश्वर से जुड़ाव रखने में मदद करती है। बाल विकास में हमारी दैनिक दिनचर्या के दौरान की जाने वाली विविध प्रार्थनाएं सिखाई जाती है, जैसे सुबह उठकर करने वाली, शाम को करने वाली, सोते समय, आहार विहार इत्यादि काफी प्रार्थनाएं सिखाई जाती है। वैदिक प्रार्थनाएं भी सिखाई जाती है। अब ये वैदिक प्रार्थनाओं में क्या विशेषता है? भौतिक जगत से ऊपर उठकर ऊर्ध्वगामी होकर दिव्य जगत में, जहाँ दिव्य स्पंदन होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिवाइन वाइब्रेशंस, वहाँ से ईश्वर तक मन और आत्मा को पहुँचाना, वो वैदिक प्रार्थना से होता है। इसके अलावा समाज कल्याण की प्रार्थनाएं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
सच्चे दिल से, हृदय की गहराई और शरणागति भाव से की गई प्रार्थनाएं आदि अभ्यास क्रम में शामिल है। उसके अलावा गुड मॉरल वैल्यूज, हेल्प एवर हर्ट नेवर, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यानी कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, आदि कई मूल्यवान नैतिकता सिखाई जाती है। इसके अलावा सभी को मालूम है, फिर भी मैं बता रही हूँ, श्लोक, भजन, ध्यान और कहानियाँ, जिसमें कि मूल्यों पर आधारित कहानियाँ, गेम्स, वो भी मूल्यों के आधारित अनेक खेल वगैरह शामिल है। अंत में अभ्यास क्रम की पूर्णाहुति होने पर विद्यार्थी अपने अंदर दिव्यता, चेतना, ईश्वर का अस्तित्व आदि का अनुभव करता है। अपने सुंदर आचरण से समाज को भी लाभान्वित करता है। मैंने बाल विकास गुरु 1989 में ज्वाइन किया। उस वक्त मैं बोरीवली में रहती थी और मेरे कई सारे बाल विकास बच्चे थे जो मुझे भी बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी। पर क्योंकि मेरे हस्बैंड का वर्किंग प्लेस बहुत दूर पड़ता था, इसीलिए 94 में हमने बांद्रा में शिफ्ट किया। अभी जैसे मैंने बाल विकास क्लास शुरू किया तो मैं वहाँ पे नहीं थी और फिर भी बच्चों को इकट्ठा करके, उनको कहानियाँ सुना के, ऐसे आकर्षित करके फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे आने लगे और मैंने वहाँ पे परमिशन लेके बाल विकास क्लास शुरू किया। वहाँ पे मेरे नेबर में एक परिवार था जो उत्तर भारत बनारस से था और उनको स्वामी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर उनके जॉइंट फैमिली में बहुत बच्चे थे, क्योंकि 2 ब्रदर्स थे और एक के यहाँ 3 थे ब्रदर सिस्टर, एक के यहाँ 2 थे। तो जो कुछ समय मेरे क्लास में आते थे तो उन लोगों को बच्चों के शोरगुल से थोड़ी राहत मिलती थी, इसीलिए उनका परिवार है वो उन बच्चों को अलाउ कर देते थे कि चलो थोड़ी देर आंटी के यहाँ जाएंगे तो घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था लक्ष्मीकांत शर्मा और जिसे हम आशीष कहकर घर के नाम से भी बुलाते थे। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी और जैसे ही, क्योंकि पता है आपको, गिरीश भैया ने बताया कि मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, जैसे ही स्कूल से आती थी वो मेरे घर में आ जाता और स्वामी के बारे में बहुत कुछ पूछता था। मैं भी खुशी खुशी अपने स्वामी के साथ हुए एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर करती थी। ऐसे करके धीरे धीरे एक बार आषाढ़ी प्रोग्राम के लिए वो मेरे साथ पुट्टपर्ती आना चाहता था। उसने अपने पेरेंट्स को बहुत रिक्वेस्ट की, पर इतने दूर कोई स्वामी के पास, कोई स्वामी, उनको पता ही नहीं है स्वामी कौन है और कौन से स्वामी है, अपने बच्चों को भेजना उनको ठीक नहीं लगा। और फिर वो मेरे पास आया हार कर और मुझे कहने लगा कि आंटी प्लीज़ मेरे पेरेंट्स से आप रिक्वेस्ट कीजिए ना कि मुझे आपके साथ परती जाने के लिए परमिशन दें। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपके पापा से ज़रूर बात करूँगी, पर उसके पहले यू प्रे टू स्वामी, आप स्वामी को प्रे करो और सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रे करो। और उसको इतना स्वामी को मिलने की उत्सुकता थी कि वो सच्चे मन से स्वामी को प्रे करने लगा। उन दिनों में उनके पापा का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसकी जानकारी मुझे थी, इसीलिए सिर्फ परमिशन ही चाहिए थी, दूसरा खर्च तो हम लोग मैनेज करने वाले थे। मैंने स्वामी को दिल से प्रे किया और उसके पापा से बात की और स्वामी का मिरेकल हुआ और उसके पापा मान गए। आशीष ने आषाढ़ी ड्रामा में पार्ट लिया। उन दिनों में स्वामी बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। जो कोई भी बच्चे आषाढ़ी में पार्टिसिपेट करते थे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता था बच्चों को। तो लास्ट में स्वामी ने जब सभी को बारी बारी से गिफ्ट के लिए बुलाया, जब उसकी बारी आने वाली थी
तो इंचार्ज ने बॉयज़ की लाइन को स्टॉप कर दिया और गर्ल्स की लाइन चालू कर दी। उसको बहुत ही रोना आया। उसने भगवान को प्रे किया और कहा कि स्वामी, इफ़ यू आर गॉड यू विल कॉल मी। तुरंत ही स्वामी ने उसकी ओर देखा और गर्ल्स की लाइन स्टॉप कर दी और उसे इशारे से अपने पास बुलाया और उसको गिफ्ट दिया। आशीष बहुत ही खुश हुआ। अब वह डीपली कन्विंस हो गया था कि स्वामी इज गॉड। धीरे धीरे बाल विकास के ड्रामास में वो पार्ट लेने लगा और ऐसे एक ड्रामा में स्वामी ने उसको रिंग मटेरियलाइज करके दिया। उसने पर्ती में एडमिशन भी लिया। अभी धीरे धीरे इतना वो डिवोटी हो गया था कि वो रेगुलरली स्वामी को लेटर्स भी लिखता था। उसकी बहन की भी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उन लोगों में बहुत हैवी डाउरी सिस्टम थी और वो बिना डाउरी के शादी नहीं हो पा रही थी। तो उसने स्वामी को लेटर दिया और स्वामी ने बोला कि मैं तुम्हारी बहन के लिए अच्छा लड़का देखूंगा। और सरप्राइजिंगली बिना दहेज के बहुत अच्छी जगह उसकी बहन की शादी भी हो गई। उसका छोटा भाई, उसको भी पर्ती में एडमिशन हो गया और दोनों भाई ने पर्ती से एमबीए किया। अभी सरप्राइजिंग बात तो ये है कि फीस के भी पैसे नहीं थे उनके पास, पर फीस भी कहीं से अरेंज हो गई। अभी पूरे परिवार को स्वामी पे बहुत ही डीप फेथ डेवलप हो गया और धीरे धीरे करके उनके सभी चीज़ों में वो स्वामी को प्रे करने लगे। और एक बार ऐसा हुआ कि उनके बिजनेस लॉज के बारे में कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो उसमें भी उसकी मम्मी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ स्वामी का और वो कोर्ट केस भी डिसमिस हो गया। तो ऐसा करके धीरे 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 उनका बहुत ही फेथ बढ़ गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए हुआ मेरी लाइफ में। मैंने देखा कि जो नॉन डिवोटी फैमिली था और इसके बावजूद भी धीरे धीरे कैसे पूरा परिवार डिवोटी हो गया। अभी उसकी शादी भी साई डिवोटी लड़की से हुई और सरप्राइजिंगली स्वामी की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो बहुत बड़े हार्ट सर्जन है, उनकी बेटी से शादी हुई। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही डीपली स्वामी की सेवा में और दोनों ब्रदर्स भी स्वामी की सेवा में कार्यरत है और उनका जीवन पूरे समाज में बहुत ही अच्छा उनका एक वैल्यू है। सभी बोलते हैं कि आशीष इज अ गुड बॉय। और जब भी हमारी गोवा की तरफ से हम आषाढ़ी ड्रामा लेकर गए थे, उस वक्त रहने का प्रॉब्लम था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि बेटा यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सत्य साई कॉलेज, तो प्लीज़ हमको रूम्स अरेंज करके दो। तो उसने वीआईपी में हम सब के लिए ब्रदर संदीप शिरोडकर नोज अच्छे से अच्छी रूम्स हम सबको अरेंज करके दी। उसके अलावा भी कुछ एक्सपीरियंसेस है कि एक छोटा सा लड़का मेरे यहाँ आता था बाल विकास में और उसके बाद उस कहीं ट्रांसफ़र हो गए और कुछ दिन पहले एक यंग सा लड़का आया मेरे पास और बोला, आंटी मुझे पहचानते हो? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं पहचानती हूँ। तो उसने कहा कि आंटी मैं आपके घर में बाल विकास में आता था और जब मैं आप मुझे हम सबको मदर टेरेसास आश्रम में लेके जाते थे और कुछ ना कुछ वहाँ हम गिफ्ट लेके जाते थे। आज भी मैं अपने परिवार के साथ जाता हूँ और वहाँ कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जाता हूँ। कुछ टाइम उन लेडीज़ वो आश्रम ऐसा है कि रोड से उठा के ले आते हैं उन लेडीज़ को, तो उनको उनके साथ में समय बिताता हूँ और आपने जो संस्कार दिया वो रेगुलर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा एक मेरा बाल विकास स्टूडेंट है, अद्वैत है उसका नाम, वो भी काफ़ी आषाढ़ी में उसने प्रोग्राम में पार्ट लिया। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, उसको जो बाल विकास के संस्कार दिए हैं इसकी वजह से एक ऐसा ग्रुप था पूरी कॉलोनी में कि जो पान की दुकान से ड्रग्स खरीदते थे और उसको बहुत ही फोर्स करते थे कि
ये तुम भी लो हमारे साथ, लेकिन आपने उसको बाल विकास में जो संस्कार दिए थे उसकी वजह से आज वो बहुत ही अच्छा लड़का है, यूएस में है, और भगवान की कृपा से उसको रूम पार्टनर भी कोई और कहीं का बाल विकास स्टूडेंट मिल गया है, एंड ही इज स्पेंडिंग अ डिवाइन लाइफ इवन इन यूएस। तो ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस बच्चों के बारे में भी है। और गुरु, एज अ गुरु भी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि स्वामी ने हमको कहा है कि मनस्य ऐक्यम, वाचस्य ऐक्यम, कर्मस्य ऐक्यम। हम जो भी बच्चों को कहते हैं क्या हम वो करते हैं? तो वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार मैं जब बोरीवली में थी, एक पेरेंट मेरे पास आई और बोली कि आंटी देखो, ये लड़का दिन भर, उन दिनों में केबल चलता था और दिन भर पिक्चरें लगती थी केबल में, तो दिन भर ये मूवीज देखता है, टीवी देखता है, सीरियल देखता है, पढ़ता लिखता नहीं है। तो आम बाल विकास में क्या सिखाते हो? क्या उनको कुछ तो अच्छा सिखाओ कि ये सब ना देखें। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर उसको बताऊंगी। मुझे सिर्फ 15 दिन दो हाथ में। उसके बाद मैंने खुद टीवी देखना बंद कर दिया, सीरियल्स देखना बंद कर दिया, और उसके बाद 15 डेज के बाद जो बाल विकास क्लास हुआ उसमें मैंने उसको नहीं पर सभी बच्चों को बोला कि देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, हमारी आंखें तो खराब होती है, हमारा मन भी खराब होता है। मन खराब होने से हमारा आचरण खराब होता है, और समाज में क्या एग्जाम्पल दोगे कि तुम बाल विकास के बच्चे हो? ऐसे बच्चे अच्छे लगेंगे किसी को? कितना खराब नाम होगा बाल विकास का भी। और पता नहीं क्या हुआ, उस बच्चे ने उस दिन से ज़्यादा टीवी देखना, मूवीज़ देखना, वो सब बंद कर दिया। तो इसका क्रेडिट मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हम बाल विकास गुरु जो भी करते हैं वो इंस्पिरेशन भगवान खुद देते हैं हमें। तो उस वक्त जो इंस्पिरेशन आया मेरे मन में वो मैंने किया। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है, पर क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं बहुत डीप में ये सब एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, तो बहुत समय हो जाएगा। पर एक मैं शेयर करती हूँ कि स्वामी ने 1990 में बाल विकास गुरुज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बताया था कि योर चाइल्ड इज अ काम पुत्र, पर बाल विकास चाइल्ड इज अ मोक्ष पुत्र। At least one child you offer at my feet, and I will give you the punya of becoming a बाल विकास गुरु। तो मैं सभी बाल विकास गुरु से ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि नो डाउट वो स्वामी की कृपा से ही होगा, पर एटलीस्ट एक बच्चा अगर स्वामी तक पहुँचता है तो हमारी आत्मा को बहुत संतोष मिलेगी। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी टीचिंग्स जितना हो सके हम बाल विकास के जरिए समाज में फैला सके, समाज ऊर्ध्वगामी हो, चैतन्य युक्त हो, सभी मानवीय मूल्यों का आचरण करे। और आप सबने जो मुझे काफ़ी समय के बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गोवा से मिलने से, और मेरा बहुत अच्छा पीरियड रहा। आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम। धन्यवाद योगिनी दीदी। आप हमसे पुराना रिश्ता है हमारे आपका हमारे गोवा के साथ, जी और जी इतने जी। सालों के बाद फिर से आप हमसे जुड़े। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकालकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और आपने वो लाइन कही कि आपका पुत्र शायद आपका काम पुत्र हो सकता है, लेकिन बाल विकास में जुड़ने के बाद वो दिव्य पुत्र होता है। कितना सुंदर सा लाइन है जो स्वामी ने कहा है। यस यस। शायद ये सारांश है बाल विकास का इम्पोर्टेंस का। और शायद जी हम जी। में से बहुत सारे, जैसे कि मैं खुद एक बाल विकास शिष्य रहा हूँ। हालांकि मेरे पिताजी खुद बाल विकास लिया करते थे तब, लेकिन मैं हो। इंसिडेंटली उस बाल विकास, मेरे पिताजी के बाल विकास में ज्वाइन होने से पहले रामचंद्र मिशन के कोई एक बाल विकास लेते थे, और मैं ओके। उसमें जाया करता था जब मैं बहुत ही छोटा था। और मुझे जहां तक याद है
बचपन में जाया करता था मैं। प्रार्थना तो थी, लेकिन मैं जाया करता था कि कुछ उसके बाद खाने को मिले। बहुत ही फनी लगता है, लेकिन शायद बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन भी होता है। जी तो जी मुझे जी। याद है कि मैं उसके लिए जाया करता था। लेकिन जो मोरल्स तब मुझे सिखाए गए वो बहुत ही काम आए मुझे जब मैं कॉलेज में था। जब कॉलेज में फ्रेंड यस। सर्कल इन्फ्लुएंस करते हैं कि चलो बाहर जाते हैं घूमने, चले चलो यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, मतलब बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस जो बाद में आते हैं उसमें बहुत तक कंट्रोल जो आता है वो बाल विकास से ही आता है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है जहाँ यहाँ पे जो बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज के स्टडी सर्कल में, उनका भी यही यही एक्सपीरियंस रहा होगा। अ, यस। और अगर किसी को कुछ कहना चाहेंगे तो ये आज सेशन ओपन है। और मुझे लगता है कि उज्ज्वला दीदी भी जुड़ी हैं हमसे आज। और उनको मैं भी अगर एक कुछ बात बताना हाँ भूल गई थी, शायद बताया कि नहीं हाँ। याद नहीं है, पर स्वामी ने उसको रिंग मटेरियलाइज करके दिया था वो बच्चे को। अच्छा। हाँ, वो शायद मैं भूल गई सुंदर। बताना। सुंदर। हाँ हाँ, उज्ज्वला दीदी। साई राम। साईराम। साई राम। खूब खूब आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के योगिनी दीदी। आपको बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। उज्ज्वला। साई राम। साई राम साई राम। पुराने सब यादें, मेरे भी क्लास की जो यादें थी, मुझे एकदम चैतन्य जैसा आ गया। बाबा का यस। बाल विकास जो है वो बहुत मतलब उसको बोल नहीं सकते हम, इतना पावरफुल है। उसमें हमको सभी जो सर्वांगीण विकास हम जो बोलते हैं, एक ही नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास हम बच्चों के बच्चों को करते हैं। मतलब हम बच्चों से करवाते नहीं हैं, खुद हम बन जाएंगे, ऐसा हम कुछ करना है। मुझे याद है मैं जब सोलापुर में थी तो मैं बाल विकास लेती थी और मुझे लगता कि मैं लेती हूँ। और जब मैं गोवा में आई तो हमारी सुशीला कामत दीदी है, उनके पास मैं पूरा स्टार्टिंग से बाल विकास सीखी। तो वहाँ पे पूरी मतलब जैसे क्लास लेना, जैसे आपने अभी बताया सबको मालूम है, वही हम क्लास कैसे लेने, कैसे तैयारी करना, ऐसा कर पूरा सब सीख लिया। फिर वो मापसा चली गई, फिर उनका थोड़ा कांटेक्ट टूट गया। फिर माया दीदी मिली हमको, और माया दीदी के क्लास में सेकंड ग्रुप तक में, पहले ग्रुप स्टार्टिंग का ग्रुप तो सुशीला कामत के वहाँ पे हो गया, जहाँ मैं वहाँ पे सीखती थी यहाँ पे आके सिखाती थी। और जब मैं माया के क्लास में बैठने लगी तो उन्होंने बताया कि उज्ज्वला देखो, तुम जो यहाँ पे सीखोगी ना, तो बच्चों को सिखाने से पहले तुम वो खुद करना, और तुमको जो कि कुछ भी मतलब बाधाएं आती है, अच्छाई होती है, जो भी है तुम एक्सपीरियंस लेना और बाद में ही उनको बताना, उससे वो अच्छा हो जाएगा। तो वो मैं करने लगी वहां से। और मुझे फिर मालूम पड़ा कि हाँ, कि मैं क्लास नहीं ले रही हूँ तो भगवान हमसे क्लास ले रहे हैं। और माया ने मुझे बताया कि देखो उज्ज्वला, तुमको लगेगा कि तुम क्लास ले रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 80% क्लास भगवान लेंगे और हम हमारा शरीर वहां पे बैठेगा, वो 20% रहेगा। बस हमारा उतना ही मतलब हम उतना ही काम करते हैं कि हम बैठकर तैयारी तो करते हैं, लेकिन बाबा लेते हैं सभी। और मुझे एक्सपीरियंस भी आ गए थे कि देखो ऐसे सिखाते सिखाते अचानक से कोई बातें ऐसी आ जाती है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने मतलब क्लास में लेने के लिए तैयार ही नहीं किया था, कैसे मुंह से आ गया, ऐसा लगता था। वो स्वामी हमको याद भी कराते थे, और कि मैं हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। हम कुछ भी हम करके ऐसा सोचे तो वो ठीक नहीं होगा। हमारे भोबेश सर भी हमको सिखाते थे, हमारे श्रावण मास में हमको यहाँ पे मतलब एक साथ सत्संग जैसा हो रहा था। वो बोलते थे कि श्रवण और श्रावण मास है तो श्रवण करना, भाद्रपद है उसके पद भाद्रपद, वो फिर जो सीखा है उसको चलते रहना भाद्रपद, ऐसा बोलते थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो श्रवण मनन निधि ध्यासन जो भी है वो सभी उनसे, हम तो क्या है, सीखना है। सागर में गागर भर के हमको कुछ नहीं लेना है। बाल विकास गुरु अभी भी पूरा गुरु मतलब मैं हुआ हूँ ऐसा किसी को
ये नहीं आना चाहिए। जो सीखने की इच्छा, हरदम इच्छा रखता है, वही मेरे हिसाब से बाल विकास गुरु रहेगा, अच्छा बाल विकास गुरु रहेगा। क्योंकि बाबा हमको हर समय कुछ ना कुछ नया नया सिखाते रहते हैं। जो हम सिखाते हैं वही हमको पूरे फिर से वही हमारा रिपीट हो जाता है, और उसमें दूसरा कुछ तो ऐसा आइडिया आता है, हाँ अरे ये तो मैंने इस एंगल से देखा ही नहीं था, ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक हमारी उन्नति हो जाती है। मेरा क्लास में एक बच्चा था, प्रवीण बोल के, तो अभी वो बेंगलोर में है। वहां से मुझे फोन किया थर्ड ग्रुप होने के बाद, भाभी मैंने ना, मेरा ऐसा ऐसा मुझे बुलाया था इंटरव्यू पे, तो मुझे याद आया कि गायत्री मंत्र में बोलूं। मतलब हम क्लास में जो भी सिखाते हैं वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी वहां पे वो करता है, और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। मुझे प्रॉब्लम था वो, मतलब मेरा वहां पे लगता नहीं था, फिर भी मुझे वहां पे मिल गया, मतलब उसको नौकरी मिल गया वहां पे। हेलो साई राम, सुनाई दे रहा है मुझे आवाज बातें। आई क्या हाँ। तुम्हें? हाँ हाँ हाँ। तो वहां से मुझको कॉल आया कि देखो मैं वहां पे ज्वाइन हो गया और मैं सक्सेस हो गया। बेंगलोर से वहां से फोन करके बोल दिया मुझको, इतना अच्छा लगा। और एक लड़का था हमारा कुणाल बोल के, बच्चा छोटा, तो हम लोग सिखाते समय उनको भाषण देते हैं स्कूल में, यहाँ पे कहाँ पे, तो गजानन गणेश जी हमारे यहाँ पे बिठाते हैं, तो गजानन के पास उनको भाषण देने के लिए बोला था। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करा ली। प्रैक्टिस करते करते उसका जो आइडिया था ना, मतलब जो भी हाथ ऐसा हिलाने का, कैसा करने का, वो सब छूटने लगा, और उसको आइडिया है कि मैं कैसे बोलूँ माइक पे, मैं कैसे बोलना चाहिए। मतलब वो वहां से सीख गया कि हाँ, ये भी हम लोग बच्चों को ये भी सिखाते कि आगे जाके हमको कैसे करना है। हम कैसा करते हैं वही वैसा ही करे, उससे भी वो अच्छा करता है। वैसे ही महेश बोल के एक तो बहुत ही मतलब पीछे वाले परिवार की एक औरत आती थी हमारे यहाँ। अभी वो बहुत अच्छी है और उनका सब सुधर गया स्वामी की कृपा से, लेकिन उस टाइम में उसका बहुत प्रॉब्लम था, और उसके पति बहुत दारू वगैरह पीते थे। दारू पीने से, शराब पीने से उनको सेहत को भी प्रॉब्लम था, और मारपीट भी होती थी उनसे, उनको बच्चों को भी मारते थे। उस और को लगता था कि मेरे बच्चे भी बाप के तरह नहीं, मतलब पति की तरह अगर हो गए तो क्या करो, तो मेरे पास आई। मैंने बोला क्लास में छोड़ो, तुम एक बार छोड़े तो बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे आए, क्लास में वो सीखे, अच्छे से वो पढ़ने जाने लगे, स्कूल में पढ़े। नहीं तो वो स्कूल में भी पढ़ते थे और घर में आके अब पढ़ाई नहीं करते थे, मार खाना वही चालू रहता था। उसका पति को भी उसने वो विभूति डाल के, मैंने बोला कि विभूति डाल दो, तो विभूति डाल के उसको पिलाया। तो मारना जो था, औरत को भी मारते थे और बच्चों को भी मारते थे, वो मार खाना उनका बंद हो गया। मतलब स्वामी की कृपा से सभी अच्छा होने लगा। अभी उनका बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो खाने का भी उनका वांदा था, अभी एकदम से आराम से वो लोग जी रहे हैं, वो स्वामी की कृपा से। मुझे लगता है कि स्वामी एक बार हमारा बच्चा अगर क्लास में जाए तो बाबा पूरा जिंदगी भर उनका हाथ पकड़ते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। वैसे तो बाबा की बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरीज होती है, जो मैं माया के पास सीखी। तो मुझे मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं ही बालवी का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हम बच्चों को सिखाते समय खुद सीख जाते हैं। यही मेरा अनुभव ज्यादा है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी उम्र में शादी हुई। बहुत मस्ती, मतलब खेल कूद मस्ती ऐसा करते समय पूरा निकल गया था। थोड़ा ऐसा कुछ बाकी का भी होता है, लेकिन अभी बाबा की कृपा से सभी अच्छा चल रहा है। बाबा के बाल विकास लेने के लिए मैं सोचती थी कि अरे क्लास लेना है, कैसे एडजस्टमेंट होगा। तो माया के पास में जाने के लिए मुझे उस टाइम में 25 रुपए लगते थे। आज मुझे शर्म नहीं आती है बोलते समय, लेकिन उस टाइम में मुझे बहुत तकलीफ थी, और मैं वो सोचती थी कैसे करूंगी। लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ जादू कर दिया। हम लोग यहाँ पे महीना 100-100 रुपए औरत लोग सब मिलके निकालते थे, और
फेस्ट वहाँ यहाँ पे होता है, तो फेस्ट में हमको वो महीने से साल का पैसा हम लोग लेते थे, और कुछ भी उनको कुछ बच्चे को लेना है, कुछ भी पढ़ाई के बुक्स वगैरह लेने हैं, तो उसका पैसे का इंतजाम उसमें से करते थे। तो ऐसे करते हम कितने 5-6 साल हम चलते रहे। किसी ने मेरे मतलब हम लोग जैसे पैसा निकालते हैं, जो कुछ लिखाई पढ़ाई करता है उसका पैसा देता है, कुछ भी नहीं लेती थी मैं ही सब पूरा देखती थी और सबको बांटती थी पैसा। तो उसमें से एक औरत आके बोली, हे उज्ज्वला तू क्या कर रही है, सबको ऐसा ही देती है, तू भी कुछ निकाल ना, तू बुक लाती है, इतना पूरा सब मेंटेन करती है, सबको पैसा देती है, इतना जिम्मेदारी तू लेती है, तो सबका 10-10 रुपया तू निकाल ले। तो 50 लोगों का हो गया 500 रुपया। बाबा ने पूरा का पूरा ही हमारा पैसे का इंतजाम कर दिया। मतलब मैं जो बाबा को बाल विकास के बच्चों को मैं पेपर में चॉकलेट जो भी देना है, उसके भी बाबा ने एकदम से धड़ाम करके पैसा दे दिया। अभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। बाबा ने तो एक बार मुझे सपने में भी बोला कि देख उज्ज्वला, तू क्यों चिंता करती है, पूरा बिल्डिंग दिखाए, देख इस सब में तेरे 10-10 रुपए पुट्टपर्ती के बिल्डिंग्स है और मैं वहां पे हूँ, बाबा मेरे साथ में है, इस सब में तेरे 10-10 रुपए लगे, ये तेरे ही है, ऐसे बोल दिया। मतलब जो मुझे मेरे पास नहीं है, वो जो गिल्ट फील होती थी, उससे भी मुझे छुटकारा दिया, क्योंकि वही न्यूनगंड जो है हमें आगे जाने के लिए रोक सकता है, तो वो भी मुझे भगवान ने उससे भी मुक्ति दिला दी। अभी मुझे पैसा हो ना हो चिंता नहीं रहती, बाबा कहीं से ना कहीं से इंतजाम कर देता है और बिना मांगे सब मिल जाता है। लोग सोचेंगे कि कैसे उसका हुआ, लेकिन मैं कुछ किया नहीं, बस बाल विकास लेती रही, बाबा के साथ जुड़ी रही, बाबा ने ही सब कर दिया, सब भी बाबा करते हैं। अभी हम राष्ट्रीय जो क्षण होता है पवित्र स्थल में, संत बाबा जीवनी कथा उनको सुनाते हैं, उसमें भी स्वामी का चरित्र उनको बोलना। अगर हम हम बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि रत्न जो जेम्स है हमारे, तो उसमें भी है दुर्जनों की सहायता करने से दुखदायी परिणाम निकलते हैं, जैसे कि सांपों को दूध पिलाने से विष की वृद्धि होती है, ABC जीवन का ABC। ऐसे हम लोग वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही एक इंसिडेंस हुआ था कि अच्छा करने के लिए हम लोग जाते हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ बुरा परिणाम मिलता है, तो हमको सोच के पाँव आगे डालना है। तो हम लोग बच्चों को सिखाते समय हम भी सीख जाते हैं कि हाँ, किसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वो भी हम लोग सीख जाते हैं। मुझे याद है जब हम एक बार बाल विकास ले रहे थे और बच्चे बैठे थे, एकदम से आवाज आया, चट 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 जोर से आवाज आने लगा। तो बच्चों को बोला, अरे क्या हुआ? हमारे आजू बाजू के लोग भाग भाग के उधर जा रहे थे, जोर जोर से एकदम धुआं आ रहा था, कहीं पे पेड़ पे आग लग गई और वहां पे पेड़ को आग लगी। मेरे मन में ऐसा हुआ, भगवान क्या हुआ, ऐसा एकदम मन में हो गया। सभी बच्चों को क्लास में से लेके मैं बाबा का विभूति लिया, बाबा बोला ये सब शांत होना चाहिए। मतलब ये सीखते सीखते मैं इतना बाबा के डीप अंदर चली गई कि वो जो झाड़ को आग लगी, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं जल रही हूँ। और बच्चों को लेके मैं गई वहां पे, पूरा थोड़ा पानी किसी को मांगा, पानी भी नहीं मिला, तो आने को टाइम था, वहां से जो आजू बाजू के झाड़ थे, बच्चों को बोला निकालो, बच्चों ने भी निकाला, वो झाड़ से आग बुझाने लगे। हम लोग बच्चों को लेके झाड़ आग बुझा रहे देख के बाजू के घर के थोड़े लोग आ गए, नहीं तो डर के मारे अंदर ही अंदर बैठे थे। जब हम वहां गए तो सब लोग आके वो आग बुझाने लगे। तो वहां पे एक चिड़िया का घोंसला भी था, वो नीचे गिरा, बहुत दुख हुआ मुझे। वो वहां से आने के बाद 3 महीना मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बदन जल रहा है। तो माया को मैंने बता दिया, उज्ज्वला तू एक रूप हो गई है, ऐसा बोला उसने कि तू एक रूप हो गई है, तू बाबा को मतलब अपने साथ में है ना, तो शांति का अनुभव कर, शांति का अनुभव कर। मतलब हम जो सीखते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्ता नंदति नंदति नंदते वो। तो हम लोग कहीं भी रहे, भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के साथ रहे। वो जो मैंने सब पूरा महसूस किया था कि मैं निसर्ग के सानिध्य में रह के, निसर्ग की भाषा भी मुझे मालूम पड़ने लगी थी, कुत्ते बिल्ली की भाषा भी मुझे समझ में आने लगी थी।
तो अभी तो उतना होता नहीं है जितना उस टाइम में था, क्योंकि एक पागलपन सा था कि बाबा के सिवा कुछ भी नहीं आता था। अभी बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा सा संसार बढ़ गया है, जैसे बाबा ने बोला कि पाँव जितने कीट है उसको पाँव जितने बढ़ते हैं उतना उसका वजन ज्यादा, वो स्लो भी जाने लगता है, शायद वैसा ही होगा। लेकिन बाबा हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग स्वामी के हाथ पकड़े ही बच्चों को भी लेके जाएंगे और हम भी उससे पूरा तर जाएंगे। बाबा ने बोला ही है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये हमको चूकने के लिए हम ये सब साधना हमें जरूर करनी चाहिए। आप बाल विकास लो या ना लो, लेकिन हमारी साधना पूरी चलनी चाहिए और हमें पूरा विश्वास से, पूरी मनोकामना से हमें उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। भगवान के साथ जुड़ने से ही हमको पूरा मोक्ष मिल जाएगा। वैसे तो गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त बाबा ने बोला ही है, उसके चरण में हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, श्रद्धा रखे और उसको अर्पण कर दे, तो सांसारिक दुखों से हमको छुटकारा मिलेगा। इंद्रियों को वश लाने में हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे, हृदय में उसको देखेंगे, अपने हृदय में भगवान को देखेंगे, तो ये परमात्मा हमें आगे जाने को सहायता करेगा। मेरा लड़का जो है, मैं अभी एक ही लड़का, ये कोरोना का महामारी आने से मैं डरती थी। स्कूल में भी जो सेवा चल रही थी, मैं भी डरती थी, अरे बाप रे वहां पे गए तो बाकी के लोग भी आते हैं, किसको क्या होता है मालूम नहीं पड़ता, तो डर मत माँ, कुछ नहीं होता बोल के वो गया, फिर उसका काम हो गया। भी अभी तो वहां पे बाढ़ आ गई, तो कोई बोला कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैं चुप बैठी, कुछ नहीं बोली। मुझे बोलने लगा, मम्मा तू कुछ मत बोल, बाबा का काम है, अगर मुझे वहां से बोला है कि हमें कुछ करना है तो मैं करूंगा, अगर मुझे रखना है तो स्वामी रखेंगे, अगर नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे। मतलब उतना विश्वास उसके मन में है, वही मेरे लिए बहुत बढ़िया है। आगे जाके वो कितना ही काम करने दो, उनको साथ मिले, अच्छे भगवान के साथ मिले। जैसे माया हमको आगे लेके, माया का लीडरशिप बहुत अच्छा था, किसके बारे में क्या काम हो, किसके किसके हाथ से कौन सा काम अच्छा होगा ये उसको मालूम था, वो वही काम उसको देती थी। ऐसे ही वो जो हमारा लड़का है वो भी अच्छा करने के लिए बहुत आगे रहता है। भगवान करे उसको अच्छा मिले, अच्छी सेवा करने का मौका मिले, भगवान उसको आनंद दे, सबको आनंद दे, सबकी अच्छी तरह से उनका समस्त लोग का सुखी न भवन्तु, मतलब सभी लोग सुखी हो जाए, सभी निसर्ग अच्छा हो जाए, सभी कण कण में हम भगवान को देखें, ऐसी मनोकामना करती हूँ। आपके हृदय में जो स्वामी बैठे हैं, हमारे में सब में जो बाबा बैठे हैं, उसको नमस्कार करती हूँ। साई राम। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ गिरीश भाई और साइज भाई, यहाँ पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। साई राम। हाँ, साई राम। उज्ज्वला ताई, बहुत ही रोमांचकारी आपने एक्सपीरियंस अपने शेयर किया। मैं अभी खाली 5 मिनट बचे हैं, मैं कंक्लूड भी करना चाहता हूँ। और एक श्रीनिवास की मैंने कहानी बताई थी ना, उसकी और एक जुड़ी हुई, ये बाल विकास से ही जुड़ी हुई हाँ, इससे आगे वाली कहानी मैं अगले हफ्ते आपको बता दूंगा, पार्ट 2 में। ओके, आज हमने सीखा कामपुत्र कौन है और मोक्ष पुत्र कौन है, बाल विकास और सीखा बाल विकास का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानवीय मूल्य का क्या आवश्यक है, बाल विकास गुरु और शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, और ये भी हमने पढ़ा बाल विकास विद्यार्थी एवं अन्य बच्चों में क्या अंतर देखने को मिलता है। आज का स्टडी सर्कल हम इधर ही समाप्त करते हैं, इसका कंटिन्यूएशन हम अगले हफ्ते में भी करेंगे। थैंक यू स्वामी फॉर टेकिंग स्टडी सर्कल। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः
सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आज का स्टडी सर्कल उत्तम हुआ। गिरीश ब्रदर ने इसको, और उज्ज्वला ताई और योगिनी ताई आपने कंट्रीब्यूट किया, धन्यवाद। इसी को अगले हफ्ते भी हम जारी रखेंगे। सिर्फ कल का एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। कल हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रदर श्री रंगराजन, जो वेद के ऊपर पठन करने वाले हैं 3 बजे। तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, सबको रिक्वेस्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है वेद के इंपॉर्टेंस के बारे में सुनने के लिए। धन्यवाद। तो कल के भी सेशन में हम जुड़ेंगे। साईराम। साईराम। साईराम।